बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग सब। आज की वीडियो में खूबसूरत सा डिज़ाइनर बेबी टॉप बनाना बता रही हूँ आपको। शिफॉन फैब्रिक पे है और लाइनिंग के साथ किस तरह से हम बना सकते हैं, किस तरह से फिनिशिंग के साथ इसका इनर हम जो है वो अंदर लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। खूबसूरत सा ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे, बिल्कुल डिज़ाइनर स्टाइल में बनाना बता रही हूँ आपको। फ्रिल बनाएंगे, इलास्टिक स्लीव्स जो आप बनाऊंगी तो वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनाऊंगी कि हम शिफॉन पे बनाएं और साथ में हमारी अंदर से इलास्टिक नज़र भी ना आए। तो अच्छी अच्छी सी टिप्स भी देने जा रही हूँ आपको इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की इसकी जो मैंने लेंथ ली है टॉप की, तो ये 4 फोल्ड मैंने फैब्रिक लिया हुआ है और 18.5 इंच मैंने जो है वो इसकी लेंथ ली है। तो तकरीबन मुझे तैयार 14.5 से 15 इंच चाहिए, तो इसलिए मैंने तकरीबन 18.5 इंच इसको लिया है। 4 फोल्ड किया हुआ है। इसको फिनिशिंग की कटिंग दे देंगे। इस तरह से तिरछी सी हल्की सी तिरछी की तरफ ले जाएंगे और इस तरह कटिंग दे देंगे। उसके बाद इस तरह से शोल्डर की मैं मार्किंग करूंगी। 4.5 इंच शोल्डर रखूंगी और 4.5 इंच ही मैं इसके आर्म होल रखूंगी। ये तकरीबन मैं 3 साल की बच्ची का बना रही हूँ टॉप, जो जिसको आप इजीली आराम से आप जो है वो जीन्स के ऊपर, टाइट्स के ऊपर वेयर करवा सकते हैं। अच्छा सा लुक आएगा। आप देखेंगे कलर भी बड़ा खूबसूरत मैंने लिया है। बॉटल ग्रीन टाइप जो डार्क ग्रीन कलर होता है वो लिया है और साथ में इसका गोल्डन हम इसके ऊपर जो है वो स्टार्स लगा के खूबसूरत से इसको एम्बेलिश करेंगे, जो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो इस तरह से चेस्ट की जो मैं मार्किंग कर रही हूँ तो वो इस तरह 5.5 इंच कर रही हूँ। एक्स्ट्रा 1 इंच लिया है, यानी कि 6.5 इंच लिया है। और उसके बाद वो मार्जिन के लिए लिया है वेस्ट के ऊपर 5 इंच, और वही मार्जिन के लिए हमने 1 इंच लिया है, यानी कि 6 इंच लिया है। इसको हल्का सा इस तरह शेप देंगे और नीचे तक हम कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो मार्जिन वाला एरिया है वहाँ से कटिंग करेंगे। शोल्डर की हम इस तरीके से आर्म होल की शेप दे देंगे। फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे और फ्रंट नेक की जो मैं मार्किंग कर रही हूँ लाइनिंग वाले के साथ, तो इस तरह से 2 इंच में इसकी विड्थ रखूंगी और उसको जो डीप रखूंगी मैं वो रखूंगी 3 इंच। और जो बैक नेक है उसकी 2-2 इंच रखूंगी दोनों तरफ से, दोनों साइड से, यानी कि विड्थ भी और उसकी डीप भी, यानी कि डेप्थ भी, दोनों ही 2-2 इंच रखूंगी। इस तरह से हम दोनों की मार्किंग कर लेंगे। पहले बैक पार्ट कटिंग कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको अलग करने के बाद सेपरेट कर देंगे, और सेपरेट करने के बाद फिर हम इसको आराम से फ्रंट नेक की जो है वो फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर देंगे। हल्का सा मैं नीचे से राउंड शेप दिया है, लेकिन जब मैं लाइनिंग इसमें अटैच करूँगी, इनर फैब्रिक जो अटैच करूँगी, तो बाद में हम हल्की सी थोड़ी सी और जो है उसको शेप देंगे लास्ट में। उसके बाद मैंने जो बैक पार्ट था उसमें इस तरह से मैंने सेंटर में एक कट कर दिया है और उसको स्लिट बनाने के लिए कट किया है। अब मैंने क्या किया है, जो इसका इनर का कपड़ा है वो मैंने जो है वो स्क्वायर शेप में, ये यानी कि इतनी ही इसकी लेंथ ले ली थी और इतनी ही विड्थ ले ली थी, उसको मैंने रख दिया है। कोई कटिंग वगैरह नहीं की है। और उसके ऊपर अपनी शिफॉन का जो मैंने कट किया है पार्ट, उसको मैंने इस तरह से रख दिया है। पिनअप कर लूँगी जितने भी आर्म होल साइड से, यानी कि नीचे वाला हमें कपड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ लेना है, एक्स्ट्रा लेना है, बाद में हम कटिंग कर लेंगे, कम नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर हम ये रखेंगे अपना, और इस तरह से इसकी जहाँ जहाँ मैंने कटिंग की हुई है नेक पे, आर्म होल पे, इसी तरीके से हम इसके ऊपर इस तरह से इसके अराउंड हम पिन अप कर लेंगे। अब आप ये देखें, इस तरह से मैंने पिन कर लिया और पिन करने के बाद मैं इसके बिल्कुल साथ साथ बारीक सिलाई लगा दूंगी, यानी कि एक पैर की। ये देखें, मैं आपको जूम करके भी इसमें दिखाती हूँ कि इस तरह से मैंने फ्रंट की, बैक पार्ट की, दोनों की साइड से मैंने इस तरह से देखें सिलाई लगा ली है। एक पैर की सिलाई लगाई है मैंने, और जो बीच में स्लिट दी थी मैंने बैक पार्ट में, तो उसमें भी मैंने उस तरफ से सिलाई लगा ली है। बहुत फिनिशिंग से हमारी वो स्लिट तैयार हो जाएगी जब हम इसमें हुक अटैच करेंगे। फुल डिज़ाइनर स्टाइल, ब्रांडेड स्टाइल में आपको बहुत महंगा अगर हम ये टॉप लें बाजार से शिफॉन फैब्रिक पे, फैंसी फैब्रिक पे, क्योंकि अभी सारे इस तरह के सीज़न होते हैं जो हम लोग बच्चों को पिकनिक पे, इवेंट्स में, किसी में भी हम लाइट से इवेंट में पहना के लेके जाएं, तो बच्चों के ये बड़े अच्छे से ड्रेसेस जो है हम खुद घर में कम बजट में आप सिंपल शिफॉन फैब्रिक लें, इनर फैब्रिक लें, और खूबसूरत सा आप घर में इसी टिप के साथ आप जो है वो इस तरह बनाएं। अब ये देखें, इस तरह से मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद मैंने कटिंग की थी, कटिंग के बाद मैंने फिटिंग वाली साइड से भी सिलाई लगा ली है। और उसके बाद नीचे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने थोड़ा बढ़ता हुआ ही रखा था, और उसके बाद अब मैंने कटिंग दे ली है, नॉचेस लगा ली हैं सब के सब पे। जितने मैंने आर्म होल की सिलाई दी थी, गले की जो दी थी, यानी कि नेक की दी थी, वो तब सबके ऊपर मैंने छोटे छोटे नॉचेस लगा लिए, ताकि जब हम इसको पलटेंगे तो अब ये फिनिशिंग से इसको हम आयरन करेंगे तो हमारा फिनिशिंग से पार्ट तैयार हो जाएगा, जैसे कि आप अभी खुद पूरी वीडियो में देखेंगे। वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि अगर जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी स्किप की हुई हैं, स्पीड में की हुई हैं। अब ये देखें, इस तरह से मैंने पलट दिया और देखें कितनी ज़्यादा फिनिशिंग से हमारी ये सेट तैयार हुई है। ज़रा सी भी आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल हमारी तैयार और फिनिशिंग के साथ तैयार हो गई है। इसमें हम हुक अटैच कर देंगे लास्ट में। अब मैं क्या करूँगी, एक पार्ट को दोबारा मैं उल्टा करूँगी। दोनों को मैंने सीधा कर लिया था, अब मैं उल्टा करूँगी एक पार्ट को। कोई भी आप पार्ट ले लें, बैक पार्ट लें, फ्रंट पार्ट लें, कोई भी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक को उल्टा करना है। ये भी मैं आपको बिल्कुल डिज़ाइनर स्टाइल, फिनिशिंग स्टाइल में आपको बता रही हूँ किस तरह से हमारी ये चीज़ भी गुम की सिलाई के साथ शोल्डर इसमें जॉइन हो जाएंगे। वो इसलिए कि अगर हम बाद में इस तरह से फिनिशिंग के साथ नहीं करें तो वो शिफॉन के अंदर से ना नज़र आएगी लाइनिंग वगैरह, तो वो बुरा लगेगा। जब हम बना रहे हैं, आपकी बहन आपको बता रही है कि डिज़ाइनर और ब्रांडेड स्टाइल बना रही है, तो फिर हमने कहा पूरा ही बनाएं। तो इस तरह से ये देखें, मैंने जो इसकी रॉन्ग साइड की थी ना,
तो वो एक को जो मैंने उल्टा कर लिया था उसको ऊपर की साइड पे रखा है, और एक को जो मैंने सीधा रखा था, सीधा वाला पार्ट मैंने अंदर की साइड से ले जाके शोल्डर से शोल्डर को मिला के इस तरह से ऊपर वाले जो उल्टा पार्ट किया था उसके ऊपर इस तरह सिलाई लगा दी। अब जब मैं इसको सीधा करूँगी तो वो सीधा वाला तो है ही सीधा, जो अंदर वाला पार्ट था ये इस तरह से दोनों साइड से हमारी फिनिशिंग ये गुम हो गई है हमारे शोल्डर की सिलाई। तो ये देखें इस साइड से भी और इस साइड से भी, यानी दोनों साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ हमारी सिलाई गुम हो गई है, जो कि एक खूबसूरत सा फिनिशिंग स्टाइल हमारा तैयार हो गया है। अब हमारा ये नेक तैयार हो गया है। इसके बाद अब हम इसके ऊपर फ्रिल वगैरह की तैयारी करेंगे। तो वीडियो जो है वो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो। इस तरह से देखें राउंड शेप हमारा नेक तैयार हुआ है, कितनी ज़्यादा फिनिशिंग सा तैयार हुआ है। इसकी फ्रिल के लिए मैंने 2 पट्टियाँ ले ली हैं, एक थोड़ी सी चौड़ी ली है, एक उससे पतली ली है। मेरे पास फैब्रिक कम था, अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा तो पतली वाली तो इतनी ही लीजिएगा। 2.25 इंच मैंने ली है, यानी 2.5 इंच भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसको एक साइड से मैं फोल्ड करूँगी। ये देखें एक साइड से मुझे सिर्फ फोल्ड करना है, बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। और इस तरह से ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखें इसको सिलाई लगा के मैंने तैयार कर लिया है। दूसरी जो मैंने पट्टी ली है तो ये देखें इस तरीके से, ये मैंने तकरीबन इससे ज़्यादा चौड़ी ली थी, क्योंकि ये बड़ी बढ़ती हुई हमें रखनी है, नीचे वाली साइड पट्टी हमें चौड़ी रखनी है। तो आपके पास अगर ज़्यादा फैब्रिक हो तो नीचे वाली आप ये देखें मैंने तैयार होने के बाद 2 हुई है, और ये वाली तैयार होने के बाद 1.5 हुई है। तो ऊपर वाली आप चाहें तो तैयार होने के बाद 2 इंच रखिएगा, और नीचे वाली 2.5 इंच रखिएगा तैयार होने के बाद। दोनों को मैंने एक तरफ से सिलाइयाँ लगा ली हैं, और इस तरह से मैं फ्रिल की शेप दे लूँगी। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से चुन्नटें दे लूँगी, और चुन्नटें देने को इसको फ्रिल शेप की फ्रिल स्टाइल बना लूँगी। ये देखें अब इस तरह से ये मैंने बना ली है। और उसके बाद ये देखें जो पतली वाली साइड है, यानी कि जो 1.5 इंच मेरी पट्टी तैयार हुई थी, वो वाली 1.5 इंच की मैं इसके 2 इंच वाली पट्टी के ऊपर रखूँगी। तो ये देखें, क्योंकि अगर आपकी बच्ची बड़ी हो तो फिर तो लाजमी आप थोड़ी सी इस फ्रिल थोड़ी सी चौड़ी रखिएगा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा भी बुरी लगेगी, तो बस हाफ इंच आप ज़्यादा रख दीजिएगा अगर आपकी बच्ची 4 साल से बड़ी हो तो। इस तरह से देखें मैंने इसको छोटी वाली को बड़ी वाली के ऊपर रख के एक सिंपल सिलाई लगा ली है। अब सिलाई जो मैंने इस तरह से ये लगा ली है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। ये अब हमारी कंप्लीट, क्योंकि शिफॉन फैब्रिक है, एक साथ हम कर लेंगे तो अच्छा सा रहेगा, लुक आ जाएगा। अब ये देखें जो मेरी इसकी रॉन्ग वाली साइड है ना, यानी कि जो दोनों पट्टियाँ, ये ध्यान रखना है कि जो एक के ऊपर एक रखना है, तो दोनों सीधी वाली साइड सीधी वाली के ऊपर रखनी है। यानी इस साइड से मैंने देखा है तो ये रॉन्ग वाली साइड, यानी कि उल्टी साइड जो पट्टी की ये इस साइड पे आ रही थी, इसको मैंने अंदर की तरफ इस तरह से आपने देखा फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद मैंने जो बैक नेक है मेरी इसका टॉप का, तो उसके ऊपर मैंने ये उल्टी वाली साइड रखी है इस तरह से। ये देखें आप, ये देखें इस तरह से मैं करके इसको सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें इस तरह मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है। लगाने के बाद अब मुझे क्या करना है, ये देखें इस तरह से मैं इसको राइट साइड पे मैंने इसको पलट दिया है। तो इस साइड से, इसलिए इसके में आप एक तरफ सिलाई लगाएं जो हमने लगा ली थी फोल्ड वाली सिलाई, दूसरी साइड हम खुद ब खुद जब इसको अंदर कर देंगे इस तरह से। ये देखें मैंने राइट साइड रॉन्ग साइड की तरफ लगाई थी ना, तो अब राइट साइड की तरफ मैंने इसको टर्न कर दिया है। ये देखें इस तरह से पलटने के बाद इसके ऊपर मैं आयरन करूँगी। आयरन करने के बाद इसके ऊपर मैं एक सिंपल सिलाई लगा लूँगी, बिल्कुल इस तरह से कि हमारे जो एक्स्ट्रा ये शिफॉन का फैब्रिक होगा, जो हमने जहाँ चुन्नटें वगैरह दी थी, तो वो जब अंदर की तरफ हम दबा देंगे और उस पर सिलाई लगा देंगे तो ये हमारा फैब्रिक कहीं से निकलेगा भी नहीं। ये देखें इस तरह से ये हमारी कंप्लीट, हमने बैक वाले नेक से ही स्टार्ट करनी है। अगर आप चाहें आपको सिर्फ फ्रंट पे रखनी हो तो आप फ्रंट पे रख लीजिएगा, लेकिन वो शोल्डर की सिलाई से पहले रखिएगा, लेकिन बैक के ऊपर भी रखेंगे तो अच्छा सा एक लुक आएगा। तो ये देखें इस तरह तैयार हो गई है। अब हम स्लीव्स बनाते हैं, और स्लीव्स भी बहुत ही खूबसूरत सी आपको अच्छी सी टिप्स के साथ बनाना बता रही हूँ। 4 फोल्ड किया हुआ है। स्लीव्स की लेंथ मैंने 14 इंच ली है, विड्थ मैंने 8 इंच ली है। उसके बाद ये देखें इस तरह से मैंने इसकी ले ली है विड्थ, और इसके बाद मैं इसको इस तरह से कटिंग कर दिया है। मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो फिनिशिंग वाला था, तो मुझे इसकी जो आर्म होल रखना है तो वो ज़ाहिर मैंने इसकी 8 इंच रखी है, लेकिन मुझे आर्म होल जो रखना है ज़ाहिर है 5.5 इंच रखना है तैयार, और 6 इंच में हाफ इंच बस एक्स्ट्रा अंदर रखूँगी जो मार्जिन के लिए रखूँगी। उसके बाद जितना भी मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक था तो 2 इंच मैंने उसके ऊपर बीच में सेंटर कट लगाया है, और जो 2 इंच मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो मैं इस तरह से इसको हल्का सा पफ स्टाइल दूंगी, यानी कि चुन्नटें दे लूँगी। चुन्नटें देने के बाद दोनों स्लीव्स को मैंने हल्का सा पफ दिया, क्योंकि शिफॉन फैब्रिक के ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत सा लुक आता है अगर आप हल्का सा बच्चियों को इस तरह से डिज़ाइन कर दें। मैं अक्सर स्लीव्स में आपको बताती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा सा स्टाइल लगता है, बच्चियों पर तो और ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह से। ये देखें अब मैंने इसको आर्म होल की कटिंग दे दी है। कटिंग देने के बाद अब जो मैं अहम चीज़ आपको बता रही हूँ ये बता रही हूँ, इस तरह से इलास्टिक में डायरेक्ट अगर स्लीव्स के मैं बनाती तो वो नज़र आती शिफॉन फैब्रिक की, इसलिए मैंने इसका इनर का फैब्रिक लिया और उसको क्या किया, राइट साइड की तरफ रख के इस तरह सिलाई लगा ली, और अब मैं रॉन्ग साइड की तरफ यानी उल्टी साइड की तरफ टर्न करके इस तरीके से ये देखें इस तरह से करके, और मैं इसको ये देखें सिलाई लगा लूँगी। ये देखें
और सिलाई मैं इस तरह लगाऊंगी, ये देखें इस तरह से कि कहीं से भी हमें शिफॉन के अंदर से भी हमें इसका भी धागा वागा नज़र ना आए इनर का। तो मैंने इस तरह से आपको दिखाया किस तरह मैंने इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद अब मैंने लास्टिक ले ली है। लास्टिक आप अपनी कलाई के हिसाब से ले सकते हैं, बच्चियों का है तो बच्चियों की भी कलाई को नाप लें, बड़ों का है तो बड़ों की भी जो है वो आप इसी सेम मेथड से आप इस तरह से बड़ों की भी स्लीव्स आप बना सकते हैं। शिफॉन का आप अपना कोई ड्रेस बना रहे हो या टॉप बना रहे हो, कोई भी आप छोटी सी अम्ब्रेला फ्रॉक बना रहे हो जीन्स वगैरह पे पहनने के लिए, तो आप अपनी भी बना सकते हैं या अपना ड्रेस पे ही क्यों ना बना रहे हो। तो इस तरह से देखिए मैंने स्लीव्स के अंदर लास्टिक को पूरा फिक्स कर दिया है, साइडों से सिलाई लगा दी है, उसके बाद चुन्नट दे ली है। अब सिंपल मैं अपना टॉप लूँगी, टॉप में जो है वो सीधी साइड एक दूसरे को फेस करेगी, इस तरह से सेंटर कट मिला के इसके शोल्डर से इसके चारों तरफ इस तरह से देखें दोनों तरफ सिलाई लगा दूंगी। और सिलाई लगाने के बाद दोनों मैंने स्लीव जोड़ ली है, उसके बाद सिंपल हम अपनी फिटिंग की सिलाई दे देंगे इसको उल्टा करके। ये देखें इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, स्लीव्स को मैंने इस तरह से जोड़ ली हैं। जोड़ने के बाद अब मैं यहाँ से पहले नीचे से एक हल्की सी, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि राउंड कट में जो है वो हल्का सा दूंगी फिनिशिंग का। अब आप ये देख रहे हैं किस तरीके से मैं इसको आपको लेंथ दिखा रही हूँ। मुझे 15 इंच तकरीबन चाहिए, तो 16 इंच बन रही है आराम से। हमारा अंदर की तरफ जब फोल्ड होगा फैब्रिक तो ये 15.5 इंच 15 इंच के करीब बन जाएगी, क्योंकि लाइनिंग भी है अंदर अटैच। तो इस तरह से ही हमारा 15 इंच तैयार हो जाएगा टॉप इस तरह से। बल्कि मैं हल्का सा यहाँ से भी और राउंड हल्का सा कट दूंगी, तो ये हमारा खुद 15 इंच जो है वो तैयार हो जाएगा। अब आप ये देखें इस तरह से मैं फिटिंग की सिंपल सिलाई दूंगी। ये देखें हल्का सा स्लीव्स को अंदर की तरफ मैं फोल्ड करती हूँ। अक्सर वीडियोस में मैंने आपको पिछली जितनी भी वीडियोस आई हैं, जो भी मैंने ड्रेस की स्टिचिंग बताई है, उसमें मैंने आपको ये बताया है। इस तरह से फिनिशिंग आ जाती है, कपड़ा बाहर निकलता हुआ नज़र नहीं आता। फिटिंग की सिलाई सब तरफ देने के बाद ये देखें इस तरह से इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर दूँगी नीचे वाली तरफ से अपने टॉप को। ये कंप्लीट इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें ये मैंने इस तरह से कंप्लीट सारी सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगाने के बाद ये देखें आप इस तरीके से, तो खूबसूरत सा हमारा टॉप तैयार हो गया है। कोई भी कलर ले सकते हैं आप, शिफॉन के अलावा ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले सकते हैं, कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। हमारा काम होता है स्टाइल बताना, बाकी ये कि आप इसमें कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। इस तरह से इसको स्टार्स लगा लूँगी। लेकिन इतना खूबसूरत टॉप बनाने के बाद आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छे अच्छे से ड्रेस डिज़ाइन देखने के लिए, बड़ों के ड्रेस डिज़ाइनिंग देखने के लिए, नेक के डिज़ाइनिंग देखने के लिए, हर तरह की मेरे एक ही चैनल पर आपको, छोटे से चैनल के ऊपर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये देखें मैंने इस तरह से 3-3 ये सितारे लगाकर इस तरह से इसको खूबसूरत सा लुक दे दिया है। डिज़ाइनर ब्रांडेड स्टाइल हमारा टॉप तैयार हो गया है। तो खूबसूरत सा आप कम बजट में सिंपल आप 1 मीटर शिफॉन फैब्रिक लेकर आए, उसका इनर का फैब्रिक लेकर आए, 500 रुपये में आपका बेहतरीन ये तैयार हो जाएगा। और अगर आप ये ब्रांड से लेंगे तो आपको ये आराम से 2 से 2,500 का मिलेगा, सेल पे मिलेगा आपको 1500 का। तो इस तरह से आप 500 में घर में खूब बनाएं और खूबसूरत से अपनी बच्चियों को अच्छे अच्छे से ड्रेस बनाकर पहनाएं। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अब आप लोगों से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।